हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर है फर्स्ट। हम इसका फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किए हैं, ये इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखे होंगे फर्स्ट लेक्चर का तो उसमें आप देख चुके होंगे कि अभी हमने लास्ट जो लेक्चर था वो था कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं उसको हम देखे थे, जिसमें हमने एक एक्टिविटी भी बताई थी कि एक पोटेशियम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने जल में डाला था। ठीक है, 2-3 क्रिस्टल को आप जाकर देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, वहां पर जाइए। आज का जो लेक्चर है उसमें हमको देखना है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखना है। ठीक है, उसके बाद जो तो आपके टॉपिक आएंगे उसको क्लियर करते जाएंगे आसान भाषाओं में। अगर आपको देखिए मैथ पढ़ना तो जाइए, चैनल पे मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पे अगर आप मैथ देखते हैं तो 8वां चैप्टर तक हो चुका है, एकदम आराम से पढ़े थे। 8वां चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हमने साइंस शुरू किया है, साइंस भी आसान, एकदम आसानी से हम कर लेंगे सारी। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है जिसमें हमको, ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमको क्या पढ़ना है कि पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इसको लिखते हैं पदार्थ के, लिखेंगे हम। ये अध्याय देखिए, अध्याय 1 है, इसका नाम क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो हमारी आंखों से दिख रही है वो सारी पदार्थ हैं, तो वो पदार्थ हैं जिस कणों से, जिससे मिलकर बने हैं, उनके कणों के, उनके इकाई मतलब जिससे वो मिलकर बना है। जैसे कि तो हमारा शरीर है, शरीर क्या है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं से मिलकर बनी है। कोशिकाएं क्या है, इकाई है हमारे शरीर की। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं हम, पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पदार्थों के कणों के बारे में, कणों के गुण क्या है, इसके क्या करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक 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 गुण क्या देखेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, आप इसके बाद लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के निम्नलिखित गुण हैं। फिर उसके बाद हम फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्या है कि पदार्थ पदार्थ गतिशील होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, लिखेंगे पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। दूसरा दूसरा हम क्या देख लेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, लिखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अब एक एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी क्या है, उसमें अगर हम जल में क्या करेंगे, अगर नमक या फिर आप चीनी मिलाते हैं, ठीक है, पदार्थ के वहां पानी के तो कण है ही वहां पे, लेकिन चीनी कहां पर मिलता है, चीनी जब जाता है तो जो आपका पानी है, पानी का सतह में तो वृद्धि होती नहीं है, तो वो जो चीनी है कहाँ घुलती है, घुल कर चली जाती है। तो उन कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, तभी जाकर वो
चीनी क्या उनके रिक्त स्थान को भर लेती है। इसीलिए आप एक्टिविटी अगर फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसका 1.1 एक्टिविटी है, उसमें हमने बताया है उसको। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। लिखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो आपके पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि जैसे कि एक एक्टिविटी भी है, लेकिन सुन लीजिए इसको, इसके बाद ही एक्टिविटी उसको भी बताएंगे। जैसे कि अगर हम इसको क्लियर करेंगे एक्टिविटी में, इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना समझिए यहां पर। या फिर ये समझिए, अगर कोई गर्म खाना है, ठीक है, गर्म भोजन है, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो दूर से नहीं उसकी सुगंध आती है, अगर वो गर्म रहेगा तो उसकी सुगंध जल्दी आती है। यानी कि जो उससे जो कण निकले, यानी कि वो क्या हो, गैस हो गया, उससे जो गैस निकले, गैस में भी तो कण ही होता है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, यानी कि उसके कण भी क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ये इससे कनेक्ट नहीं होगा तो कहीं और से उसको हम इसको कनेक्ट करेंगे अगला एक्टिविटी से। ठीक है, देखिए आगे चौथा क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप ठोस पढ़े होंगे, ठोस द्रव गैस अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप पिछले क्लासों में भी पढ़े होंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अलग होती है, अभी नहीं पढ़ना उसके बारे में, तो अभी इसके 3 ही के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से 3 ही होता है, उसके बाद भी जो होगा वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वो अभी नहीं है तो क्यों उसमें दिमाग लगाने जाए। जैसे कि अगर देखते हैं, अगर ठोस में, तो ठोस क्या है, ठोस मान लीजिए कि कोई ईंट है, तो ईंट के जो कण होंगे, ईंट एक पदार्थ है, तो ईंट के जो कण हैं वो एकदम पास पास होते हैं, यानी कि उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक है, इसलिए वो ठोस है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि पदार्थों के बीच क्या है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये तो हुई क्या, पदार्थों कणों के अभिलाषणी गुण, यानी कि उनके गुण कैसे हैं, वो किस तरह के हैं, जो कण हैं उनके। अगर हम उदाहरण लेते हैं कि क्या कहते हैं, द्रवों के कणों की सतह गति होती है। अगर हम द्रव देखते हैं, द्रव अगर पानी है, अगर इन किसी का भी अगर लेते हैं उदाहरण, अगर मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, एक गिलास में इस तरह से पानी रखा गया है, अब इनके कणों के बीच अगर गति नहीं रहेगा तो हम इसको कहीं और अगर डालेंगे तो जाएगा कैसे। पहले तो ये बात हो गई द्रवों के। ठीक है, द्रव्यों के, द्रव्य मतलब पदार्थ ही होता है, तो द्रव्य यानी कि हमने एक द्रव ले लिया, यानी कि जल। द्रव्य को क्या बोलते हैं हमने, पदार्थ, यानी कण। उसको यहां से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे और क्या है कि पदार्थ का जो कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अभी क्या है, ये लिखा ना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला हेडिंग है, इसी जगह से क्लियर कर लीजिए कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे हम समझेंगे, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब, देखिए क्यों होता है, इस तथ्य की जो पुष्टि है आप क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में कर चुके हैं हम, इसकी जो पुष्टि रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, समझे बात को ना। और आगे जो है पदार्थ के जो निरंतर गतिशील होते हैं, तो उनका जो हम करेंगे अभी उसके बारे में कर लेते हैं, उसका एक्टिविटी। ठीक है, करेंगे कैसे,
पढ़ाएंगे, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम करके भी दिखाएं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको भी करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, एक्टिविटी है 1.3 की, आप बुक है आपके पास तो बुक में देखिएगा, एक्टिविटी है 1.3 की। उसमें क्या बोला है कि अगर यह आप अगरबत्ती लीजिए और माचिस, ठीक है, अगरबत्ती लीजिए और माचिस, उसको क्या करते हैं कि कमरे के एक, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर आप बुक देखिए, हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। क्या इसमें इसके गुण थे, गुण के बारे में पढ़ रहे थे। जो रिक्त स्थान होते हैं वो गुण के एक्टिविटी है 1.1 1.2 थे। जो अगला है कि पदार्थ गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं कि पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, वे निरंतर गति करते करते रहते हैं। कणों की गति की दिशा अनियमित होती है क्योंकि यह परस्पर टकराते रहते हैं तथा यह सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं। ये थे थ्योरी, आप लिख सकते हैं, हम लिखवा नहीं रहे, ठीक है। ये सब चीजें क्या है ना कि अगर आप लिख कर याद करेंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा माइंड में सोचिए कि मतलब ऐसे ऐसे वो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें हमने पढ़ रहे हैं वो चीजें कहीं ना कहीं माइंड में मान लीजिए कि हो रही है। अगर उस तरह से अगर सोचते हैं तो हम इसको बेटर से समझ में आता है, ठीक है। देखिए साइंस है ना, साइंस में हम ऐसे कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते, या फिर हर एक चीजें लिख कर नहीं बताई जा सकती। आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो उससे चीजें हो रही हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो अगला एक्टिविटी है कि पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं, जैसे कि एक रूम है, ठीक है, इस तरह से। वो एक्टिविटी क्या है, 1.3 एक्टिविटी है, समझिएगा 1.3 एक्टिविटी है। ये मान लीजिए रूम है, रूम हमने एक अगरबत्ती ले लिया, ठीक है, इस तरह से, क्या अगरबत्ती ले ली और माचिस ले लिया, बोला है सामग्री उसमें, तो आप ले लीजिए अगरबत्ती और आपने माचिस ले लिया। अगर अगरबत्ती अगर जल रही है, ठीक है, आप उसको बुझा दीजिए, तो उससे कोई भी सुगंध नहीं आएगी, कोई भी सुगंध नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको जलाते हैं, इससे अगर धुआं निकलने लगता है, फिर उसके बाद आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, या कहीं भी खड़े हो, तो क्या होगा कि इसकी जो सुगंध है पूरे घर में आएगी, पूरे घर में से आएगी, समझे बात को। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये क्या था, ये ठोस था, इसको हमने जलाया, ये किसमें बदला, गैस में। जब इसके गैस के जो पार्टिकल थे वो क्या किए, एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, यानी कि एक जगह दूसरे जगह वो चलकर गए या फिर उड़कर गए, जो भी समझिए बात को, समझे। तो उसके पार्टिकल क्या किए, एक जगह दूसरे जगह गतिशील हुए, यानी कि गति किए। तो यही कहने का मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे गति करते हैं, ठीक है। यह था। और आप दूसरा भी ले सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं, दूसरा भी एक्टिविटी है कि यहाँ पर लिखा है बुक में कि जल में आप आवश्यक सामग्री क्या है कि कांच के 2 बीकर स्याही या शहद मिलाइए। जैसे कि अगर आप, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 बीकर लीजिए, ठीक है, 2 बीकर लीजिए इस तरह से, इसमें आप या फिर शहद मिला लीजिए, शहद, और इसमें आप मिला लीजिए, क्या बोला है इसमें मिलाने के लिए, स्याही, कोई भी किसी भी कलर की स्याही हो आप इसमें मिला लीजिए, ठीक है। ये जल से भरी हुई है, ये क्या है, जल से भरी हुई है। ये जब जल से भरी हुई ना, जब इसमें शहद मिलाएंगे, समझे बात को, शहद मिलाएंगे तो इसके, शहद गाढ़ा होता है, आप देखे होंगे शहद, शहद क्या है, गाढ़ा होता है, ठीक है।
एक बात बताए, और शहद के ऐसा है कि जिसमें कभी कोई किसी तरह के कीड़े नहीं पड़ते हैं, इतने गाढ़ा होता है, इसीलिए। और भी इसके बात है, लेकिन उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से शहद इसमें जब पानी में डालते हैं तो जो शहद के जो पार्टिकल, जो कण है ना उसके, वो इसमें धीरे धीरे घुलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, धीरे धीरे घुलेगा। लेकिन जो स्याही है, स्याही किसी भी कलर की है, जब उसको जल में डालेंगे ना, शहद से थोड़ा फास्ट उसमें घुल जाएगा। समझे बात को? यही कहा है, आप इसमें पढ़कर भी बताते हैं। जो जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लीजिए, इस तरह से आप ले लीजिए। बीकर नहीं, गिलास तो होगा, गिलास है बीकर जो भी है आपके पास लीजिए। उस पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीले सफेद किसी भी कलर की स्याही डालिए और दूसरे बीकर में शहद डालिए। इन दोनों बीकरों को अपने घर या कक्षा के एक कोने पर रख दीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटिस कीजिए, आपने जो देखा उसमें जो बदलाव आई उसको नोटिस कीजिए क्या होता है। उसमें यही होगा कि जो पदार्थ के कण है गतिमान रहते हैं और पदार्थ को परस्पर मिलने पर उनके कण एक दूसरे को समावेशित करते हैं। और प्रेक्षण में हमने क्या देखा उसको देखिए कि जल में स्याही शीघ्रता से घुल जाती है, जबकि शहद को घुलने में कुछ मिनट या समय लगता है, जो भी हमने बोला है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुई। अगला एक और एक्टिविटी है जो आप खुद से पढ़िएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वो हम उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि जो पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके इतना समझना ना, जो पदार्थ के जो कण गतिशील होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, गुण से रिलेटेड, वो अगला है कि जो लिखेंगे पदार्थ, क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। लिखें। देखिए क्या है कि जो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके मध्य लगने वाला यह आकर्षण बल पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करता है, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या करता है? आकर्षण बल पदार्थ को अस्तित्व को बनाए रखता है। पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है। आकर्षण बल पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है, ठीक है। अगर उनके कणों के बीच अगर आकर्षण नहीं रहेगा तो उनके पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे स्थिर रहेंगे, कैसे एक जगह रहेंगे, या फिर उनकी जो अस्तित्व है कैसे बनी रहेगी। सॉरी। और आगे लिखा है जैसे जैसे जल का अस्तित्व जल के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। जैसे जल का अस्तित्व जल के
कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के कारण जल का अस्तित्व रहता है। और क्या है कि जैसे अगर अब दूसरा लेते हैं उदाहरण, जैसे कि अगर हम अगर कोई एक ईट, अभी ईट लिए थे ना, वही समझ लीजिए, अगर उनके कणों के बीच, उस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं रहेगा तो ठोस कैसे है? तो ठोस रहेगा ही नहीं, तो गैस बन जाएगा। कणों के बीच अगर आकर्षण बल नहीं रहे तो कहीं भी उड़ता रहेगा, ठीक है, उसके कण एक जगह इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो इनकी निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं, कैसे उसको समझिए। देखिए क्या है कि खेल, अगर हम कोई खेल खेलते हैं, ठीक है, इसमें एक्टिविटी है, उसमें आवश्यक सामग्री क्या? खेल का मैदान। आप किसी भी खेल के मैदान में जाइए, आप क्या कर सकते हैं कि इसमें लिखा है कि एक खेल का मैदान में 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। जैसे कि यहाँ एक लोग है, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, ये सभी क्या किए हैं? एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ लिए हैं, ठीक है, एक दूसरे से इस तरह से हाथ अपना पकड़े हैं। इसको क्या बोलेंगे? मानव श्रृंखला। क्या है मानव श्रृंखला? मतलब 4 लोगों का बनाइए। फिर पहला समूह, ठीक है, जो पहला समूह है, इसमें अगर जैसे कि अगर पहला जो समूह है ना, उसमें क्या करता है कि इंद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, ठीक है। जो एक समूह है दूसरे दूसरे समूह एक दूसरे के साथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से झुककर एक श्रृंखला बना ले, ठीक है। इससे उतना हमको क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए समझे, देखिए इससे उतना क्लियर नहीं है जो मानव श्रृंखला है उससे हम अब देखिए यहां से इसका कहने का जो मतलब है ना, जैसे कि अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर जैसे कि उस किताब का छोड़िए, इस तरह से 4 लोग ऐसे हैं, फिर 4 लोग इस तरह से हैं, ठीक है, फिर 4 लोग इस तरह से हैं, ठीक है, तीन तीन की तीन तीन हो गए, 3 जगह इस तरह से। इन लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से जो हाथ है कस के पकड़ ले रहे हैं, ये एक दूसरे का जो हाथ है कस के पकड़ ले रहे हैं, और ये जो दोनों हैं, ये जो चारों हैं, ये थोड़ा सा ढीला पकड़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो चारों हैं, 4 है या 5 हम लिख दिए, ठीक है, ये जो इतने हैं, ये क्या देखिए, ये तो थोड़ा ढीला पकड़े, ये क्या किया कि बस उंगली भर पकड़े हैं नाम मात्र के, समझे बात को। अगर जैसे कि इसमें इसमें देखिए तो किसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? इनके बीच, क्योंकि क्या ये क्या किए हैं कि एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, वो भी पीछे से पकड़े हुए हैं, मतलब पीछे से पकड़े या फिर हाथ एकदम जोर से पकड़े, मान लीजिए कि ये पीछे से पकड़े हैं एकदम जोर से, तो इनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा। लेकिन ये क्या क्या बस हाथ पकड़े हुए हैं, तो इनके इनके बीच क्या है? आकर्षण बल कम होगा ना। और ये क्या कि बस उंगली पर पकड़े हैं, समझे बात को? इतना समझ में, इससे क्लियर हो गया होगा कि जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। क्या? पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, पदार्थ कैसा है, जल है, गैस है, ठोस है, क्या है, द्रव है, समझिए बात को। और क्या है, एक और क्रियाकलाप है, जैसे कि लोहे की कील, चाक का टुकड़ा, एक रबड़ बैंड, ठीक ले लीजिए। उसमें क्या करना है कि एक लोहे का कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। जैसे देखिए इसके कहने का मतलब है कि आप लोहे का कील लीजिए, ठीक है,
आप इस तरह से लोहे का कील लीजिए, और दूसरा क्या बोला है कि चाक का टुकड़ा लीजिए, चाक ले लीजिए इस तरह से, और एक रबड़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए रबड़ है, इसको तोड़ने में आसानी रहेगी या फिर इसको या फिर इसको, या लोहे को तोड़ने में आसानी रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इनको हम आसानी से तोड़ ही नहीं सकते या फिर इसको भंगुर ही नहीं कर सकते। लेकिन चाक क्या है, चाक को हाथ से मसल सकते हैं, एकदम उसका चूरा बन जाएगा। यानी कि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम है। रबड़ क्या है, रबड़ खींचेंगे तनेगा, तनने के बाद एक समय आएगा वो टूट जाएगा। यानी कि उनके बीच भी, उनके कणों के बीच भी आकर्षण बल कम है, इसके कहने का यह मतलब है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है वो आप देखिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, उसको लिख कर आते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, हम उसको नहीं लिख कर आए क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ठीक है, 9th में इतना आधा घंटा डेली पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि अगला जो टॉपिक उसमें बोला है पदार्थों की अवस्था, पदार्थों की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आज ही बता देते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। उनके गुण पढ़ेंगे, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें देखे हैं उसके बाद उसमें देखेंगे पदार्थों के गुण देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस सभी का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम इन सभी का नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।